हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। मतदान के बीच आज नंदीग्राम कैसे जंग का मैदान बन गया आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। आज सेकंड फेज के चुनाव में बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। 81% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। फाइनल डाटा में वोटिंग परसेंटेज अभी और ज्यादा बढ़ेगा। 2016 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में 83.02% वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 81.76% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा बांकुरा में वोटिंग हुई है। बांकुरा जिले में तकरीबन 83% मतदान हुआ है। पूर्वी मिदनापुर में 82% से अधिक वोटिंग की खबरें आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना में करीब 80% वोटिंग ने ईवीएम पर बटन दबाकर किया गया है, तो पश्चिम मिदनापुर में 100 में से करीब 79 लोगों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन पूरे देश की नजर आज नंदीग्राम पर रही, जहां आज दिन भर चुनाव और तनाव साथ साथ रहा। यह तनाव क्या बताता है, इसके बारे में चर्चा हम आपसे लगातार कर रहे हैं। और नंदीग्राम में जितनी वोटिंग हुई उससे कहीं ज्यादा है। हिंसा की बिग पिक्चर नंदीग्राम के शतंगाबाड़ी से आई, जब शुवेंदु अधिकारी के काफिले के साथ चल रही इंडिया टीवी की गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने ईंट पत्थर से अटैक कर दिया। करीब दर्जन भर गुंडों ने इंडिया टीवी की गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, जिसमें हमारे संवाददाता पवन नारा के चेहरे पर भी कांच के टुकड़े धंस गए और कैमरा पर्सन जहान शर्मा को भी चोटें आई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी की खबरें अब तक हम सिर्फ दिखाते थे, लेकिन अब उसी हिंसा भरे दहशत के माहौल को खुद हमारे रिपोर्टर पवन नारा ने महसूस भी किया है। क्या हुआ, पूरी डिटेल सुनिए खुद पवन से। शुवेंदु अधिकारी यहां पोलिंग बूथ दर पोलिंग बूथ जा रहे हैं, और जब उनका काफिला यहां से निकल रहा था तो उसी काफिले में हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। और उन्हें पता था कि ये मीडिया की गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हुआ। सतंगाबाड़ी की ये घटना है जहां ये हमला हुआ है। यहां मेरे कैमरामैन बैठे थे, यहां शीशा लगा है और देखिए ईंट इतनी बड़ी थी कि शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक ईंट आकर लगी है, ये शीशा भी टूटा है। और इसके अलावा ये हमारी गाड़ी थी जिसका ये शीशा भी टूट गया है, और इसकी हालत ये थी कि शीशा सारा हमारे ऊपर आया और शायद शीशे के टुकड़े मेरे चेहरे पर भी लगे हैं जिसमें खून निकल रहा है। और यहाँ की स्थिति ये है, जहां हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे पहले जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हमारे कैमरामैन जहान शर्मा उनको कैमरा दिखाने के लिए उतरे थे कि हम यहाँ मीडिया से आए हैं, देखिए ईंट की वजह से शीशा टूट गया है, ये टूट गया है। और हमारे चेहरे पर भी जो शीशा लगा उसका असर ये है कि अब हमारे चेहरे पे भी शीशे की वजह से हल्का सा खून शायद मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इस तरह की स्थिति यहाँ है। पवन नारा के साथ जो हुआ वो प्रदर्शित करता है कि किस तरह से नंदीग्राम में हिंसा का दौर बड़े पैमाने पर रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने इन तमाम मामलों का संज्ञान जरूर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हिंसा इतने बड़े पैमाने पर क्यों हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसकी मजम्मत पूरे तरीके से की है, और इसके साथ साथ इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि साल 2007 में नंदीग्राम के इसी इलाके में जब मतदान हो रहा था तो 14 लोगों की जान एक दिन में गई थी। अगर आप 2016 की बात करें तो नंदीग्राम के इस पूरे क्षेत्र में जहां आज चुनाव हुआ है, उस समय भी सेकंड फेज के चुनाव में नंदीग्राम पड़ा था, और उस वक्त यानी कि 2016 में 9 लोगों की मृत्यु एक दिन में हुई थी। आज कम से कम इसकी जान तो नहीं गई, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है यह प्रदर्शित करता है पश्चिम बंगाल में एक बड़े तबके की बड़ी खींच। और शतंगाबाड़ी में जब टीएमसी के इन गुंडों ने इंडिया टीवी की गाड़ी पर पत्थर मारा तो उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि इन पत्थरों से किसी की जान भी जा सकती है। जिस साइज के बड़े बड़े पत्थरों से टीएमसी के इन गुंडों ने हमला किया, उससे तो यही लगता है कि उनकी मंशा ज्यादा से ज्यादा क्षति नुकसान पहुंचाने की थी। पवन नारा ने बताया कि जब वो गाड़ी में थे तो कैसे उन पर हमला हुआ। जब हम गाड़ी में इस तरीके से गांव से निकल रहे थे तब हम पर यह हमला हुआ। एक पत्थर यहां आया, और जब वो पथराव करने के लिए आ रहे थे तो हमने अनुरोध किया कि हम मीडिया से हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। उसके बावजूद पत्थर आए, हमारे चेहरे पर शीशा लगा है जिसकी वजह से खून आ गया है। गाड़ी में ये ईंट के टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं, यहाँ सीट पर शीशा है, और अगर कैमरामैन अपनी सीट दिखाएं तो ये भी शीशा टूट गया है। तो
इतनी बड़े पत्थर यहाँ मारे गए। एक पत्थर अभी भी हमारी गाड़ी पर यहाँ आगे अटका हुआ है। और अगर इस पत्थर को मैं दिखाऊं एक बार, ये इस तरह का पत्थर है। सोचिए, ये वो पत्थर है जो नदी में पाया जाता है, नालों में पाया जाता है, जिसको हम चट्टान का टुकड़ा कहते हैं, उस तरह का पत्थर है। और इस तरह के पत्थरों से यहाँ हमला किया गया और ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। जो चुनाव अभी तक शांतिपूर्ण लग रहा था, शुवेंदु अधिकारी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश थी, शुवेंदु अधिकारी निकल गए और लपेटे में मीडिया वाले आ गए। वैसे आपको बता दें कि टीएमसी के इन गुंडों का टारगेट शुवेंदु अधिकारी थे, जिसका शिकार पीछे चल रही मीडिया की गाड़ियां हुई। जब इंडिया टीवी की गाड़ी पर हमला हुआ तो शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी आगे निकल गई थी। शुवेंदु अधिकारी को जब इंडिया टीवी की टीम पर हमले का पता चला तो वो लौट कर आए। पवन नारा का हाल जाना, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाल की बेगम के जंगल राज की बात सुनाई, जरा वो भी सुनिए। ये पूरा भारत देख रहा है बेगम का जंगल राज। ये सब दुधेल गाय है, शेख रोशन से काजार, ये सब के खिलाफ एमबीडब्ल्यू है, वारंट है, इलेक्शन कमीशन का हुलिया है। और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मद्रासा, दारुल मद्रासा बूथ में ये सब कर रहा है। लेकिन सीएपीएफ है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता, उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। सब नहीं, मेरा सुझाव है आप पूरा के पूरा, आप तो ऑफिशियल इधर आया है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई चाहिए जी बिल्कुल। और मेरे लिए आपका खून नहीं, हम तो लोकतंत्र के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव आयोग संज्ञान लेते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई जरूर करेगा। शुवेंदु अधिकारी तो बच गए, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों पर हमला हुआ है वो प्रदर्शित करता है बंगाल की वो तस्वीर जिसमें सुधार की काफी गुंजाइश थी। लेकिन ये गुंजाइश अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी तमाम कोशिशों के बावजूद सेंट्रल फोर्सेस की 22 कंपनियां सिर्फ नंदीग्राम में तैनात थीं और उसके बाद भी अगर पत्रकारों पर इस तरह से हमला होता है तो यह प्रदर्शित करता है एक ऐसी तस्वीर जिसे तुरंत सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। और हिंसा ही नहीं, हिंसा के साथ साथ आज एक मर्डर की खबर से भी बंगाल के चुनाव में जबरदस्त हड़कंप मच गया। ब्रेकिंग न्यूज का एपिसेंटर एक बार फिर से बना नंदीग्राम, जहां महेश नगर में एक बीजेपी वर्कर का शव मिला। आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ता ने हत्या के बाद उसके शव को लटका दिया। शुवेंदु ने अमीरुल नाम के टीएमसी वर्कर पर हत्या का आरोप लगाया है। उसके अलावा शमशाबाद के कंचन नगर में भी एक बीजेपी नेता को पीटा गया है। घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस से इस मामले की बाकायदा शिकायत भी की है। तो हमारे एक कार्यकर्ता के घर में बूथ में कुछ नहीं किया, ओंकार जाना संदीप नायक IT बीजेपी वर्कर, उसका घर में कुछ तोड़फोड़ किया। पुलिस को बोला, पुलिस एक्शन ले रहा है। दादा किस इलाके में किया है? किस इलाके? ये शमशाबाद जीपी का कांचन नगर ग्राम। अच्छा, की बाड़ी भेंगा दी इसी वोटिंग को लेकर? बाड़ी नहीं, बाड़ी में तोड़फोड़ किया थोड़ा, इसी वोटिंग को लेकर के बाड़ी ते ये हमला करे बूथे सुजोग को अच्छे ना तो दादा वोटिंग को लेकर के फांसी लगाने की भी वो आमिरुल बोल के टीएमसी का पंचायत ये काम किया। अमीरुल और उसके जो ग्रुप के लोग हैं, यानी कि जो तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनको धमकी दी अगर तुम लोग वोट करने जाओगे, वोट करते गए तले हाथ पैर केटे देवे, अगर तुम लोग वोट देने जाओगे तो तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे। ये धमकी दी गई थी उदय जी को। उदय जी की तो मौत हो चुकी है और उनके साथ जो उनके पड़ोसी हैं तपन, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता है, उनको भी ये धमकी मिली है। तो आपने देखा किस तरह से धमकी की राजनीति भी चल रही है बंगाल में, लेकिन अब इस पर नकेल लगाने का वक्त आ ही चुका है। हालांकि जो अभी तक वस्तु स्थिति है और जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें यह कहना अपने आप में गलत नहीं होगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने अब तक तकरीबन 150 अपने कार्यकर्ता खोए हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी एक बड़ी क्षति के साथ आगे बढ़ रही है। यह राजनीति का कौन सा अध्याय है जो हम लगातार बंगाल में देख रहे हैं, जिस पर आज तक कोई क्लोजर नहीं हो पाया है। और केवल नंदीग्राम ही नहीं, सेकंड राउंड की 30 सीट के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में 36 का आंकड़ा डेबरा में भी दिखाई दिया। डेबरा विधानसभा के नवापारा में बीजेपी नेता भारती घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ देर बाद वीडियो भी सामने आ गया। भारती घोष टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही थी, जबकि टीएमसी उन पर पैसे बांटने का। डेबरा में वोटिंग तो खूब हुई, लेकिन हिंसा और हंगामा भी खूब हुआ।
In Noapara, booth number 22 in Anchal 1, GP1, my polling agent has been surrounded by 150 goons of Trinamool Congress. He has not been allowed to enter the polling station, and this drama is going on for the last 1.5 hours. In Barunia, the voters are being threatened and they are being shown to put their seal on the Trinamool symbol before they enter. There is extreme pressure in Barunia. In other booths also sporadic reports are coming, but the most important is Barunia and Noapara. बंगाल की इन तस्वीरों को देखकर बिहार की याद आती है। एक वक्त हुआ करता था बिहार में जहां पर मतदाता किसी भी कीमत पर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाता था और उस वक्त मतपेटियों को उठाकर लूट कर ले जाने की एक बड़ी परिपाटी थी। ये तो ईवीएम के आने के बाद से मतपेटियों के लूट पर तो फिलहाल रोक लगी है, लेकिन तमाम चीजें आज भी बिहार में कई जगहों पर जारी हैं। लेकिन बंगाल, यहां तो हिंसा का एक अलग दौर है और हिंसा लगातार लोगों की जान पर ही नहीं बल्कि हर तरह से लोकतंत्र पर एक धब्बे के तौर पर भी दिखाई देता है। तो सेकंड फेज के चुनाव में आज सुबह से हिंसा की खबरों के धमाके होते रहे हैं। केशपुर से आई हिंसा की खबर भी बड़ी ब्रेकिंग बनी। केशपुर में बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उसके पोलिंग एजेंट तन्मय घोष की गाड़ी पर हमला किया गया, जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बीजेपी की एक महिला बूथ एजेंट को पीटा भी गया। तृणमूली गुंडा लोग उन जो तन्मय घोष का गाड़ी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला किया है और पिस्तौल लेके, ओपनली पिस्तौल लेके ड्राइवर का कंधे पे आघात किया है और थोड़ा ज्यादा होता तो जान से ये लोग जो 3 लोग छोड़ने के लिए गया था वो 3 लोग जान से मर जाता। हमने तमाम तस्वीरें हिंसा की आपके सामने प्रदर्शित की। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेते हुए अपने शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर जरूर चर्चा करेगा, क्योंकि जिस तरह से हिंसा की खबरें लगातार दिन भर आती रही हैं, कम से कम ये तो पता चले कि क्या सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही हिंसा की है। और आज पूरे दिन नंदीग्राम से ब्रेकिंग न्यूज का तूफान आता रहा। हिंसा की एक और धमाकेदार खबर ब्रेक हुई है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने ये ब्रेकिंग न्यूज वो लेकर आए हैं। बायल 2 में एक बूथ पर ममता बनर्जी पहुंची, वो बूथ के अंदर थी और बाहर हिंसा शुरू हो गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में यहां भिड़ गए। ममता बनर्जी जहां पहुंची है वहां पर हंगामा हो रहा है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हंगामा किस कदर हो रहा है। क्यों हंगामा कर रहे हैं? सब बेसिक कथा बोले। क्यों हंगामा क्यों कर रहे हैं? लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो देखिए, ये देखिए सामने मारापीटी हो रही है। ये देखिए किस कदर हंगामा चल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ पर आई हुई है, मारापीटी हो रही है आपसी में। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में आ गए हैं। आप देखिए, और ये दोनों ही कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। बीजेपी हर बात दीदी ऐसे देखा सेंट्रल की फोर्सेस यहाँ पर आ गई है। आप देखिए यहाँ पे आरएएफ की यहाँ तैनात कर दी गई है। यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि लोगों को समझा बुझा के हटाया जाए। लेकिन यहाँ से पीछे की तरफ ममता बनर्जी हैं, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से पहले मिली लोगों की ये शिकायत थी। सबसे पहले जब ममता बनर्जी रुकी तब ये कहा कि कहीं, ये देखिए सामने हंगामा हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी ममता बनर्जी के नाम के तृणमूल के नारे लग रहे हैं। दोनों कार्यकर्ता आपस में झगड़ा कर रहे हैं और अभी आप देखिए हंगामा किस कदर जारी है। आरएएफ यहाँ पर तैनात कर दी गई है और आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, जो कि ममता बनर्जी के साथ जो सुरक्षा आई थी वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पे माहौल बेहद ज्यादा खराब हो गया है। जैसे ही ममता बनर्जी आई, लोगों ने शिकायत करना शुरू किया एक तरफ पहले कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, और उसके बाद जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद हंगामेबाजी शुरू हुई है। लगातार हिंसा की खबरें आपके सामने प्रदर्शित हम करते रहें। ममता बनर्जी के पास के बूथ पर उनकी मौजूदगी के बावजूद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हुई, उसमें कई तरह के उद्घोष थे। जय श्री राम, खेला होबे, उसके साथ साथ बेगम ममता,
अब ये किस तरह से विभाजनकारी है और किस तरह से वोट के ध्रुवीकरण में बड़े पैमाने पर काम आता है, यह समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और आज दिन भर शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में बूथ बूथ घूम रहे थे। इसी बीच ममता बनर्जी को खबर दी गई कि बयाल 2 में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद ममता वहां पहुंच गई और फिर तो ममता को देखते ही टीएमसी समर्थक बेकाबू हो गए। हुआ क्या है, क्यों झगड़ा हुआ? क्यों झगड़ा हो रहा है? हम लोग को सुबह से आया हुआ है, हम लोग को आने नहीं दिया इधर। क्यों नहीं आने देगा हम लोग को? दीदी से आपने शिकायत की है क्या? हाँ, दीदी को शिकायत किया हम लोग। प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने बोल दिया डायरेक्ट, नहीं बोला। वैसे हम लोग का एजेंट जो आया था टीएमसी का, उसको 2 बार ये लोग मार के भगा दिया। भगा के बोल रहे यहाँ कुछ नहीं चलेगा, चलो। हम लोग प्रशासन आदमी को लेकर साथ को लेकर आया वो एजेंट को। कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि यहाँ पर उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा था, और जैसे ही ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची वैसे ही तमाम लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। और हंगामेबाजी इस कदर हो रही है कि लोगों को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर आई है, महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं। आप देखिए किस कदर यहाँ पे हंगामेबाजी कर रहे हैं। क्या हो गया, क्यों हंगामा, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? ये हिंदू बेल्ट है, एक तो बूथ में शांति से वोट चल रहा था। सुबह से मोहम्मदन लोग 3-4 बार आके हम लोग को थ्रेडिंग किया, रैली भी कर रहा है। हम लोग रैप वाले को फोन किया, उसका ऊपर में आके ये लोग थोड़ा बहुत भगाया। अभी देखिए क्या हालत होगा। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने वोट नहीं देने दे रहे थे, टीएमसी वालों को अंदर नहीं जाने। बोलिए आप सर, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारा ग्राम में जो ग्रामवासी रहता है वो सब एडुकेटेड है। दीदी को किसने बुलाया? आप लोगों ने? नहीं, हम लोग नहीं बुलाया, वो बाहर से बुलाया। हम लोग चेक कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी। स्पष्ट है कि दोनों पक्ष के कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए और अपने अपने नेता के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। लेकिन एक दूसरा सत्य भी है, और वो सत्य ये है कि ममता बनर्जी लगातार बूथ में 2 घंटे तक बैठी रहीं और उसने उसके बाद राज्यपाल से बात की। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगी। तो ममता कितने घंटे तक बयाल 2 के पोलिंग बूथ के अंदर जमी रही? दीदी ने किससे पोलिंग बूथ से ही फोन कर दिया? अभी एक और धमाकेदार खबर बाकी है, लेकिन ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।